अरीबा तकदीस बिन्त जहीरुद्दीन महाराष्ट्र के उमरखेड़ के एक गांव ढाकी की रहने वाली है। बुनियादी तालीम के लिए अरीबा का दाखिला ढाकी के ही उर्दू प्राइमरी स्कूल में कराया गया। पहली क्लास से ही उन्होंने ज़बरदस्त कामयाबियां हासिल करके पेरेंट्स और टीचर का दिल जीत लिया। देखते ही देखते वो 10वीं जमात में दाखिल हुई और रात दिन मेहनत करने लगी। 2020 के एसएससी इम्तिहानात में 99.20% यानी 500 में से 496 नंबरात हासिल करके वो महाराष्ट्र राज्य की सबसे ज़्यादा नंबरात हासिल करने वाली तलबात की फहरिस्त में शामिल हो गई। अरीबा को बचपन ही से पढ़ने का बड़ा शौक़ रहा। वो साइंसी मौज़ूआत पर मज़ामीन भी लिखती। आपको बता दें कि पिछले साल ऐसे कंपटीशन में अरीबा तकदीस को काफ़ी इनामात से नवाजा गया और सिंगापुर की सैर का मौका भी दिया गया। एक ख़ास मुलाकात करने एनजीपी न्यूज़ की टीम पहुंची एसएससी बोर्ड इम्तिहान 2020 में 99.20% नंबरात हासिल करने वाली तलबा अरीबा तकदीस से मिलने और जानना चाहा कि किस तरह की तैयारियां अरीबा ने की और फ्यूचर के बारे में उनकी क्या प्लानिंग है। तो चलिए बात करते हैं एक ख़ास मुलाकात में अरीबा तकदीस से। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़ीशान स्वागत करता हूं आपका हमारे शो एक ख़ास मुलाकात में। आज हमारे साथ इस शो में सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है अरीबा तकदीस, जो कि पूरे महाराष्ट्र ज़िले से एसएससी एग्ज़ाम 2020 में नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। तो चलिए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने इसकी तैयारी की और इसका क्रेडिट वो किसे देना चाहती है। अरीबा, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने पूरे महाराष्ट्र में अव्वल नंबर का जो दर्जा हासिल किया एसएससी एग्ज़ाम में। किस तरह से आपकी तैयारी रही, सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगा। जी, पहले बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने पहले से ही हमें मुताले का बहुत शौक़ था और जब हम 10वीं में गए तो हमने अपने इस मुताले को अपनी जारी रखते हुए अपनी पढ़ाई पे बहुत कंसंट्रेट किया। मेहनत, लगन और यकसुई के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखा। जहाँ पर भी हमें कोई मुश्किल दरपेश होती वहाँ पर हमारे असातिज़ा और हमारे वालिदैन उन मुश्किलात को हल कर देते थे। इस तरह हमने हमारी पढ़ाई को जारी रखा। आपका बेसिक एजुकेशन जो प्राइमरी स्कूल जो होती है वो किस शहर से, कहाँ से आपने स्टार्ट किया, थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए। जी, हमारी शुरुआती तालीम ज़िला परिषद उर्दू मिडिल स्कूल ढानकी, तालुका उमरखेड़, ज़िला एवतमहल से हुई है और उसके बाद 5वीं से 10वीं की तालीम हनीफ मास्टर उर्दू हाई स्कूल ढानकी से हुई है। जी अरीबा, आपके वालिदैन का, आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा? आपने इतना बड़ा जो अचीवमेंट आज पूरे महाराष्ट्र लेवल पे आपने टॉप किया है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपके पेरेंट्स यहाँ हमारे साथ मौजूद है, क्या उनका रोल रहा, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। जी, हम अपनी तालीम को तो बहुत अच्छे से कर रहे थे, लेकिन हमको अक्सर कोई परेशानी आती और कोई मुश्किलात आती पढ़ाई के दौरान तो हमारे अब्बू जान उसे हल कर देते थे। हमारे वालिदैन ने हमारी पढ़ाई में बहुत सपोर्ट किया और हमें हर जगह सही रास्ता दिखाया और हमारी रहनुमाई की। अभी जो प्रोग्राम चल रहा था, मैंने आपको देखा कि आप कह रहे थे मोबाइल से आपने दूरी बनाई रखी, लेकिन आजकल देखने में आया आज की जो नई जनरेशन छोड़िए, छोटे बच्चे भी आज मोबाइल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप कि आजकल स्टूडेंट्स भी जो है मोबाइल लेकर ही चल रहे हैं, लगातार मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, तो आपने कैसे दूरी बनाई रखी या किस तरह से हुआ सारी कुछ? क्योंकि मोबाइल आजकल आम है और इसका इस्तेमाल तकरीबन सभी लोग करते हैं, उसमें बहुत सारी मुफीद चीज़ें भी है और बहुत सारी नुकसानदेह भी चीज़। लेकिन हमें चाहिए कि हमें जितनी पढ़ाई के लिए दरकार है हमें उतने ही उसका इस्तेमाल करें। मोबाइल का गैर ज़रूरी इस्तेमाल करके अपने वक्त को बर्बाद ना करें। अगर आपको पढ़ाई में आजकल हर चीज़ इंटरनेट पे मौजूद है, अगर आपको पढ़ाई के लिए कोई चीज़ दरकार है तो आप उसमें जाके हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप पढ़ाई के आड़ में आप कोई गलत काम ना करें। हमने पहले से ही इन सब गैर ज़रूरी बातों से दूरी बनाई रखी और अपनी तालीम पे कंसंट्रेट किया। बिल्कुल। अरीबा, एक बुक में छपा हुआ मजमून आपका मैं पढ़ रहा था, उसमें से कुछ सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले आपकी हॉबीज़ क्या पसंद करती है आप?
जी, हमको किताबें पढ़ना, कहानी पढ़ना और ऐसे छोटे मोटे मज़मून लिखना और मेहंदी लगाना वगैरह बहुत पसंद है। जी, काफ़ी चीज़ें आपको पसंद है। तो फ्यूचर की क्या प्लानिंग है कि जब जैसे आगे की एजुकेशन और किस फील्ड में आप जाना पसंद करेंगी? हमारा पहले से ही मकसद है कि हम एक काबिल डॉक्टर बने और कौम व मिल्लत की खिदमत अंजाम दें, और इसी गोल को लेकर हमने इसी मकसद को पाने के लिए हमने पहले से साइंस में बहुत मेहनत की है और हमारा यही गोल है। बिल्कुल रिबा, हम दुआ करते हैं कि आप जो आपका एम है, आपका जो गोल है डॉक्टर बनने का, उसमें आप कामयाबी हासिल करें। रिबा, ये ख्याल आम है कि उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा काबिल ज़हीन नहीं होते, या फिर आगे फ्यूचर को लेके उनकी कुछ प्लानिंग नहीं होती है। इसके बारे में लोगों में काफ़ी चर्चा रहती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखते कि उर्दू मीडियम के बच्चे मुस्तकबिल में कुछ नहीं कर सकते। उन लोगों के अंदर भी बहुत टैलेंट होता है। ये मायने नहीं रखता कि आप इंग्लिश मीडियम से हो, उर्दू मीडियम से हो या मराठी मीडियम से। आप अगर मेहनत करना चाहे तो कोई भी लैंग्वेज को आप अपना ज़रिया बना के आगे मेहनत कर सकते हैं और अपने गोल को पा सकते हैं। रिबा, आज के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप आपके हमारे चैनल के ज़रिए? हम जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये पैगाम देना चाहेंगे कि आप गैर ज़रूरी बातों पर ध्यान ना देते हुए मेहनत, ईमानदारी, यकसुई और कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें, और अपने असातिज़ा के दर वक्त पेश जो मुश्किलात है उनके ज़रिए से हल करने की कोशिश करें, और अपने वालिदैन की बात को ध्यान में रखते हुए और सब असातिज़ा के मशवरों को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और अगर से आप गैर ज़रूरी बातों में जाते हैं तो आप ये ध्यान दें कि आपके वालिदैन आपसे कितनी उम्मीदें लगाए हुए हैं। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आप कभी गलत रास्ते पर कदम नहीं रखेंगे। रिबा, मुख्तलिफ़ तंजीमों के माध्यम से आपको आज मोमेंटो और कुछ तोहफे वगैरह दिए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उन तंजीमों को? हम उन तंजीमों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार है, उन तंजीमों का जिसने हमारा आज इस्तकबाल किया और हमारी हौसला अफजाई की। इन तंजीमों ने ये तंजीमें अक्सर बच्चों का, जो बच्चे तालीमी मैदान में कारनामे अंजाम देते हैं बड़े बड़े, उनका इस्तकबाल करती रहती है, और हम इनके बहुत शुक्रगुज़ार है कि इन्होंने हमारा इस्तकबाल किया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये थी अरीबा तकदीस, जिन्होंने, मैं आपको बताना शुरू में भूल गया लेकिन अभी बताना चाहूँगा कि इन्होंने महाराष्ट्र में टॉप तो किया ही है, जिसमें इन्होंने 100 में से 99.20, मतलब 100 को सिर्फ 0.80 जो है नंबर कम है, जिसे माना जाए 100 आउट ऑफ 100 तो गलत नहीं होगा। तो बहुत बहुत मुबारकबाद। हम दुआ करते हैं कि आपकी सारी जो उम्मीदें हैं आपके परिवार की, और आप जो बनना चाहती है डॉक्टर, जिस तरह से आपने बताया, उसमें कामयाबी हासिल करें। रिबा, पिछले 10 सालों में पहली क्लास से लेकर आज 10वीं क्लास आपने टॉप किया, इसमें क्या अचीवमेंट, क्या ऐसा जो आप हासिल कर सके, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, जब हम 5वीं क्लास में थे तो जवाहरलाल नवोदय विद्यालय की जानिब से लिए गए इम्तिहान में हमारा सिलेक्शन हुआ था, और हमें एक स्कूल में फ्री तालीम का मौका भी मिला था। अच्छा। लेकिन हम वहाँ नहीं जा पाए, और जब हम 8वीं क्लास में थे तो हमने स्कॉलरशिप का इम्तिहान भी पास किया था, और आज भी हमें उसकी स्कॉलरशिप मिलती है। जब हम 8वीं में थे तो हमने पेट्रोलियम मंत्रालय की जानिब की PCRA संस्था की जानिब से लिए गए ऐसे कंपटीशन जिसका टॉपिक था ईंधन की बचत, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, और हमने उस उर्दू लैंग्वेज में पूरे हिंदुस्तान में फ़र्स्ट रैंक हासिल किया था, जिसकी वजह से हमें दिल्ली में बुलाकर हमारा इस्तकबाल किया गया। हमें लैपटॉप, ट्रॉफ़ी और सर्टिफिकेट दिया गया। इसी तरह 5 दिन का सिंगापुर ट्रिप भी दिया गया। अच्छा, पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से? जी जी, तो बहुत ये बहुत सुन के अच्छा लगा कि आप सिंगापुर भी होकर आ गई। जिस तरह से आपने बताया कि आपको सरकार की तरफ से फ्री एजुकेशन दिया जा रहा था मगर आप नहीं लिए, क्या, मैं उसके बारे में वजह जानना चाहूँगा आप? क्योंकि वो स्कूल हमारे गांव से दूर थी और अच्छा। हम अकेली लड़की थी मुस्लिम, इसलिए वालिदैन ने जाना ज़रूरी नहीं समझा। अच्छा, आज कामठी शहर में विदर्भ एजुकेशन फोरम की जानिब से इन्हें मोमेंटो दिया गया, और उसके साथ ही मुख्तलिफ़ तंजीमों द्वारा इन्हें मोमेंटो और सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस तरह के और भी मुलाकातों के लिए, इसी तरह की और भी ख़बरों के लिए आप जुड़े रहिए NGP न्यूज़ के साथ। दोस्तों, हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।